यूपी में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होना है। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में 4 मई को वोटिंग होनी है, जबकि बाकी 9 मंडलों के 38 जिलों में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान है। इसके बाद सभी 75 जिलों में 13 मई को ही मतगणना होगी। लगभग सभी दलों के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी तक इस चुनाव में, निकाय चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इन सबके सामने एक बड़ी चुनौती है और वो चुनौती है निर्दलीय उम्मीदवार, और ये सभी पार्टियों की समस्या है। हर बार की तरह इस बार भी निकाय चुनाव में कई नेता पार्टी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय मैदान में हैं और कई खुद की राजनीति चमकाने के इरादे से भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं और फिर पार्षद, नगर पंचायत, नगर पालिका जैसे चुनावों के जरिए राजनीतिक मैदान में उतर जाते हैं। इस बार भी ऐसे कई चेहरे हैं जो कि मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं अकेले। अगर आंकड़ा देखें तो ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों से राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को बड़ा खतरा होता रहा है, और यह सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, सभी पार्टियां निर्दलियों से परेशान हैं। नगर पालिका, नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशियों के जीत का आंकड़ा दलों वाले जो भी उम्मीदवार हैं उनसे कहीं अधिक रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये निर्दलीय प्रत्याशी ऐसा क्या करते हैं कि लोग उन्हें बड़े से बड़े दल के प्रत्याशियों को छोड़कर वोट दे देते हैं। पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत का क्या आंकड़ा था, पहले वो समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे ये निर्दलीय बड़ी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। 2017 के आंकड़े कहते हैं कि 75 जिलों के कुल 652 नगरीय निकायों के नतीजों के लिए दिसंबर 2017 का अगर दिन याद करें तो इसमें राज्य की सत्ताधारी भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की थी। उसमें 16 महापौर पद में से 14 पर कब्जा जमाया था, जबकि 2 बसपा के खाते में गए थे। 1300 नगर निगम पार्षद पद की बात करें तो भाजपा ने सबसे ज्यादा 596 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर जीत हासिल करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी थे और 225 निर्दलीय प्रत्याशियों को इसी में सफलता मिली थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने 202, बहुजन समाज पार्टी ने 147 और कांग्रेस ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाकी अन्य के खाते में गया था। 198 सीटों पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के चुनाव हुए थे। इसमें भाजपा के खाते में 70, सपा 45, बसपा 29 और कांग्रेस मात्र 9 सीटों पर सिमट गई थी। एक सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती थी। भाजपा और सपा के बाद अगर देखिए तो तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी थे। चुनाव में कुल 43 निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल कर नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। अब नगर पालिका परिषद सदस्य के चुनाव पर नजर डालते हैं, जो कि स्पष्ट करेंगे कि कैसे निर्दलीयों ने बड़े बड़े राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को फेल कर दिया था। चुनाव में सबसे ज्यादा 3379 सदस्य निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। इसके बाद भाजपा ने 923, सपा ने 477, बसपा ने 262 और कांग्रेस ने 158 प्रत्याशी चुनाव जीत के साथ आए थे। कुछ यही हाल नगर पंचायत अध्यक्ष में भी देखने मिला। 2017 में सबसे ज्यादा 182 नगर पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि निर्दलीय ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि बड़ी बड़ी पार्टियों के सदस्यों को भी खा जा रहे हैं। इसके बाद भाजपा के 100 प्रत्याशी चुनाव जीतकर नगर पंचायत के अध्यक्ष बने। सपा के 83, बसपा के 45 और कांग्रेस के 17 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे। नगर पंचायत सदस्यों में भी बड़े दलों के उम्मीदवारों पर निर्दलीय भारी पड़े थे। इस चुनाव में भाजपा के 664 नगर पंचायत सदस्य बने थे। इसके बाद सपा के 453, बसपा के 218 और कांग्रेस के 126। सबसे ज्यादा आंकड़ा था 3876 निर्दलीय प्रत्याशी नगर पंचायत सदस्य द्वारा निर्वाचित हुए थे। और निर्दलियों ने जिस तरीके से मजबूती से चुनावों को लड़ा है और जीता है, यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है या ऐसा वो क्या करते हैं जिससे कि बड़े बड़े पार्टियों के चेहरे भी दरकिनार कर दिए जाते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदाता पार्टी से ज्यादा महत्व अपने जान पहचान की जाति के उम्मीदवारों को देते हैं। इस चुनाव में जाति, धर्म, उम्मीदवार का चेहरा, ये सब बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि इन चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलियों को जीत मिलती है। इसके साथ ही धनबल का भी जोर खूब चलता है इन चुनाव में। राजनीतिक विश्लेषक कई सारे हैं जो ऐसा मानते हैं कि ज्यादातर निर्दलीय ताल ठोकने वाले प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनके सुख दुख में साथी होते हैं, बड़े मुद्दों पर उनके लिए आवाज उठाते हैं, जरूरत पड़ने पर हर तरह की मदद करते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक और ये भी कहते हैं कि राजनीतिक दलों के कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो क्षेत्र में लोगों के लिए एकदम नए से होते हैं।
यही कारण होता है कि इस तरीके का जब निकाय चुनाव होता है तो इस वक्त लोग पार्टी और वैचारिक सोच को अलग रखते हुए अपने काम में आने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट कर देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्दलीय प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रख पाते हैं अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, जिस वजह से ये जीतते हैं। लेकिन भाजपा हो, सपा हो या कोई भी और पार्टी हो, निर्दलीय निकाय चुनाव में हमेशा से बड़ी पार्टियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और इस चुनाव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई पड़ सकती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर